नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे विषय, बहुत सारे नए नए समस्याएं, कोविड, उसका पूरा एक दौर किस तरीके से गुजरा, उस पर हमने बहुत सारे विषयों पर लगातार आपके साथ मिलकर बहुत सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाया। और आज फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं तेरी मेरी कहानियों में। तो सबसे पहले आप सब लोगों से कह दूं कि आप सब लोगों का शुक्रिया बहुत इस प्यार को देने के लिए और अपने बहुत सारे सजेशंस मुझ तक पहुंचाने के लिए कि और इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। तो हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि इस पूरे तेरी मेरी कहानियों के सेशंस को हम लगातार आपके लिए और भी ज़्यादा एक रोचक तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकें। इसमें किसी भी तरीके की अगर आपको समस्याएं हैं और कोई भी आपका विचार है या आप अपने किसी विषय को हमारे विषय के साथ जोड़ना चाहते हैं या कोई अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि कैसे आप अपने लाइफ के साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के इश्यूज के स्ट्रगलिंग पार्ट को बिता कर आए हैं और आप हमारे साथ अपनी कहानी को चर्चा करना चाहते हैं या कुछ सजेशन चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है मेन एंड मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोगों को इस पर एक शायद एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि स्पेशली जेंडर को लेकर के आज इस सेशन को डालने की क्या आवश्यकता हुई। अगर हम बहुत सारे ऐसे आंकड़ों पर जाएं जहां पर हम देखते हैं कि जो हमारे देश का या वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो पुरुष है, जो वो बहुत सारे ऐसे आंकड़े चौंका देने वाले हैं कि जिसमें हमारा शायद गौर नहीं जाता कि किस तरीके से जो मेन है वो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के क्यों इग्नोरेंस को पर उसको रखता है और क्यों नहीं उस पर बात करता। तो चलिए, आज हमारा है कि क्यों वो बात नहीं करता। तो चलिए हम बात करते हैं और अब तेरी मेरी कहानियों के साथ बहुत सारे ऐसे पुरुषों की कहानियों को जोड़ते हैं जो शायद आज की हमारी इस चर्चा से उनकी कहानियों का हिस्सा बन जाए, छोटी या बड़ी कुछ भी सही, बट आपकी कहानी का हिस्सा बनने की हमारी इच्छा रहती है, जिससे कि आप हमारे सेशन से अपनी कहानियों को जोड़ें और हमारे दिए हुए सुझावों से उन कहानियों में सुधार ला सकें और उन कहानियों को और बेहतर बना सकें। तो जब हम बात पुरुषों की करते हैं और मेन के मेंटल हेल्थ की करते हैं, तो वो किस तरीके से सोचता है, वो क्यों ऐसा सोचने लग गया, इस पर भी जरूर एक प्रश्न उठता है। तो दो लाइनें जरूर पढ़ रही हूँ। सोचता हूँ ठीक हूँ, सब चलता रहेगा, सोचता हूँ ठीक हूँ, सब चलता रहेगा, भला तभी है जब तबीयत पे पर्दा रहेगा, भला तभी है जब तबीयत पे पर्दा रहेगा, घबराहट की आदत तो बहुत पुरानी है, घबराहट की आदत तो बहुत पुरानी है, थोड़ा गम है मगर उम्र के साथ ढलता रहेगा। तो ऐसा ही हमारे जो एक समाज का पुरुष है और वो भी कुछ इसी तरीके से सोचता है। और जब वो इस पर चीज़ें उजागर होती हैं कि वो किस कठिनाई से और किस मनोदशा का सामना कर रहा है या कर रहा था, तब तक शायद कभी कभी बहुत देर हो जाती है। जब हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ डाटास को देखते हैं और कुछ डाटास पर बहुत एक केस स्टडीज़ को लगातार देखा जाता है, तो पाया गया है कि जितने भी बहुत सारे जो मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल या सुसाइडल थॉट्स का आना, पैनिक अटैक्स, ये मोस्टली देखा गया है कि मेंस में बहुत ज़्यादा मिली हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक अलग सी पिक्चर सामने आई है बहुत सारे डाटा से कि जितने भी सुसाइडल अटैम्प्ट्स होते हैं और जिनमें डेथ्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा पुरुषों की हैं। 40 से 49 तक की एज में जो डेथ करने वाले पुरुष हैं थ्रू द सुसाइडल केसेस में, वो भी सबसे ज़्यादा पुरुष हैं। अगर पूरे एक रिसर्च देखे गए हैं कि जिसमें कि सेटिस्फेक्शन लेवल पर बात होती है, अगर जेंडर को हम डिवाइड करते हैं, डाइवर्स करते हैं, तो वो भी सबसे ज़्यादा नॉन सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर पुरुष ही इस बात को फील करते हैं कि उनके जीवन में जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बहुत कम है। उसके साथ साथ अगर हम बात
बात करते हैं कि उनका जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज या साइकोलॉजिकल सेशंस को इनटेक करने की पूरी एक डेटाज मिले हैं, उनमें देखा गया है कि कंपैरेटिवली टू अदर जेंडर्स मेल्स जो हैं वो बहुत कम पाए गए हैं। एक और चीज़ है कि जो गुमशुदा की तलाश में जो एडवर्टीजमेंट निकाले गए हैं न्यूज़पेपर्स में, पुलिस स्टेशंस में, वो भी सबसे ज़्यादा पुरुषों के ही हैं। साथ में जेल में जब अगर किसी भी क्राइम को करते हैं जो बहुत ही सीवियर क्राइम्स हैं, वो भी सबसे ज़्यादा पुरुषों के द्वारा हो रहे हैं। उसमें जब ये पाया गया है कि कितने मेंटली इल थे या उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे, वो भी सबसे ज़्यादा मेन में ही पाए गए हैं। अगर इंटरनल जेल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्राइम या बहुत सारे ऐसे सेल्फ हार्म के केसेस को रिपोर्ट किया गया है, वो भी मेल्स में सबसे ज़्यादा किया गया है। जितना डिपेंडेंसी और फ्रिक्वेंटली जो ड्रग यूज़ की हिस्ट्री है, वो भी सबसे ज़्यादा पुरुषों में मिलती है। साथ में अगर हम बात करें कि महिलाओं और पुरुषों में अगर तुलना की जाए तो स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप डिस्टर्बेंसेस के या जिसमें स्लीप के साथ स्ट्रगल करने वाला वो व्यक्ति अगर है तो वो पुरुष है। तो यानी कि मेन का मेंटल डिसऑर्डर और प्लस साइकोलॉजिकल वेलबींग तो पूरी तरीके से उसने बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस पे रख रखी है, क्योंकि इतने बड़े आंकड़े अगर हमको ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों में क्रॉनिक मेंटल इलनेस से लेकर के क्राइम से लेकर के बहुत सारे इंटरनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तक में अगर हम बात करें तो मेन की मेंटल हेल्थ पर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है। तो क्या ये क्वेश्चन मार्क वो पुरुष भी अपने ऊपर लगाता है कि क्या कभी वो चेक करता है, क्या कभी वो अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करता है, सेल्फ एक्नॉलेज करता है कि वो किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में है, या वो कंप्लीट इसको डिनायल मोड पर रखता है या इसको सप्रेस मोड पर रखता है। तो बात यहाँ पर हमने इसीलिए आज शुरू करी है कि चलो बात करते हैं। तो आज जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लें कि क्यों एक पुरुष अपनी मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर डिस्कशन नहीं करता या उनको ओवर लुक करता है, उनको नज़रअंदाज कर देता है। तो सबसे ज़्यादा जो इस पे हम एक बार पहले भी इन बहुत सारे जेंडर पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें कि हमने कहा कि पुरुषों का एक जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है और एक स्पेशली जेंडर को जो एक रोल प्ले दिए गए हैं, उस रोल प्ले में अक्सर ये पाया गया है कि वो अपने आप को एक पूरा घर का पूरा देख रेख करने वाला, उसके कंधों पे सबसे ज़्यादा भार है, उसके कंधों पर ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है, सीख लिया है। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और ट्रेडिशनल जेंडर रोल प्ले जो है वो उससे हमेशा दबा रहता है, और ये बहुत एक सेंसिटिव और बहुत ध्यान देने वाला इशू है, क्योंकि वो अक्सर जो हमारा मेल है वो उसको ऑटोमेटिकली एक सिखा दिया गया है या उसने सीख लिया है कि अगर हम बात करें कि अच्छा बेटा कौन, जिसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है, जो बहुत अच्छे ऊंचे पद पे चला जाता है, जिसका समाज में सम्मान होता है। अच्छा भाई कौन, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, जो फिनेंशियली बहुत अप होता है। अच्छा पति कौन, जो बहुत अच्छी अर्निंग करता है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी एक अच्छा जीवन दे सकता है, सम्मान दिलाता है, वो उसको फिनेंशियली कभी कोई अभाव महसूस नहीं होने देता। तो अगर हम डिफरेंट रोल में एक पुरुष को देखते हैं तो उसके ऊपर ये सारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली जैसे ही वो बड़ा होता है, यानी कि उस दिन से जब उसे ये बता दिया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, एंड बिहेव लाइक अ मैन, यू आर अ मैन, डोंट क्राई। तो जब उसे ये कह दिया जाता है कि रो मत, उदास मत हो, या गर्ल्स की तरह बिहेव मत करो, या तुम औरत नहीं हो तुम मर्द हो, तो बहुत सारे ऐसे जो डायलॉग्स इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में उसके ऊपर बचपन से थोप दिए जाते हैं, आगे चल के वो इन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को अपने ऊपर ऑटोमेटिकली ले लेता है, कोई इसे ट्रांसफर नहीं करता, ये उसके जेंडर में इंटरनली उसकी पूरी स्कीमा बन जाता है, और यही इस स्कीमा से उसका एटीट्यूड गवर्न होने लग जाता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को कभी आगे बढ़कर शेयर नहीं कर पाता। साथ में देखा गया है कि वो बहुत सारी ऐसी इन सब चीज़ों पर डिस्कस नहीं करता, उसके कंपैरिजन में वो बहुत सारी हार्मफुल कोपिंग स्ट्रेटजीज को एप्लीकेशंस में ले आता
जाता है, जैसे ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या और भी बहुत सारे सब्सटेंस अब्यूज़ में अक्सर वो देखा गया है, या कई बार वो ग्लैमरिंग या किसी अन्य तरीके के भी नशे को करने लगता है। तो उसको लगता है कि शायद उसके स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ये रास्ता ठीक है, और वहाँ से वो अपनी हार्मफुल कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को आगे बढ़ा लेता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी इस सेशंस को देख रहे हैं, द्विवेदी जी, शालिनी जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी। साथ में जब हम और इस पर डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो मेल है, पुरुष है, वो उसको लगता है कि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो तभी बहुत सम्मान पाएगा, या उसका तभी एक वो रियल मैन बन पाएगा जब वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा। और वो जितना अच्छे से एक्सपेक्टेशन को उनकी फुलफिल करेगा, चाहे वो सोसाइटी की हो, फैमिली की हो, उसके अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की हो, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि अगर वो किसी एक लव रिलेशनशिप में भी है, तब भी वहाँ पर एक डिमांड वहाँ पर ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाती है कि आपको गिफ्ट क्या मिलते हैं, आपको दिया क्या। तो वहाँ से उसके अंदर एक अननेसेसरी एक चीज़, प्रेशर बिल्डअप होता चला जाता है कि उसे अर्निंग करनी है, उसे फाइनेंशियस अपने हाथ में होल्ड में रखने हैं। तो धीरे धीरे करके वो एक सैक्रिफाइसिंग वे अपना लेता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो इंटरनली खुश है या नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उससे पूछेंगे। तो वो अपने आप को ये शो करता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में उसका जो वो दिखाता है कि उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड एक टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है वो शायद दूसरे जेंडर से ऑटोमेटिकली ज़्यादा दी गई है, और वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो उसका टॉलरेंस है, ये जो उसका पूरा एक सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर है, साथ में उसका एक जो इस तरीके का एक टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं टुवर्ड्स सेल्फ, कि नहीं उसको अपनी प्रॉब्लम अगर वो किसी को बताएगा तो इट मीन्स कि वो वीक होगा, लोग क्या कहेंगे कि ये दुखी है और इनको तो कोई डिप्रेशन या दुख हो ही नहीं सकता, आपकी तो बहुत अच्छी नौकरी है, आप तो पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, सारे लोग तो आपका एग्जाम्पल देते हैं कि आप बहुत हेल्दी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत सक्सेस पाई है। लेकिन वो इस बात पर ध्यान कभी उसका नहीं जाता कि इंटरनली वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक ब्रेन और एक बॉडी और एक उसके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सेम उसी तरीके के वर्क करते हैं जैसे कि एक दूसरी बॉडी और ब्रेन के करते हैं। तो यहाँ पर जो उसके ऊपर पूरा एक प्रेशर बिल्डअप होता और वो इस पर कभी बात नहीं करता। साथ में इससे पहले कि वो कैसे इस पर बात करे, इससे पहले हम ये समझ लें कि अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसा मैन है जिसको कि हमें फील होता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है या वो रिस्क में है या वो किसी तरीके से परेशान है, तो हम एज अ पर्सन क्या करें उसके लिए और उसके साथ कैसा बिहेव करें जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाए और बहुत ही इजीली वो अपनी बात को कहने में या अपनी बात को समझने में वहाँ तक पहुँच पाए। तो ये एक जो जर्नी है जो हमें उसको लानी है उसके अपने सेल्फ से निकाल कर वहाँ तक जहाँ वो समस्याओं को समझ सके। तो क्योंकि मेल का अपना सेल्फ छोटा हो गया है और उसका जो मैन, जस्ट अ मैन, ये जो थॉट है ये शायद बहुत बड़ा हो गया है जिसकी वजह से सारी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ रहा है और इतने सारे डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इश्यूज़ में उसको बहुत ज़्यादा उसके जो डाटाज हैं हमें बहुत हाई मिलते हैं। तो साथ में जब भी हमसे कोई बात करे तो हम उसको हमेशा इस बात की चिंता होती है कि उसे लोग जज करेंगे, यानी कि अगर उसने कोई ऐसी बात जिक्र कर दी तो लोग कि मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हूँ तो शायद उसकी छवि खराब हो जाएगी। अगर वो कहता है कि मुझे ताश खेलने की आदत है, मैं स्मोकिंग करता हूँ या मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये दिखते तो ऊपर से बहुत हैं, इनके यहाँ तो 2 गाड़ियाँ हैं लेकिन इंटरनल इनकी स्टोरी कुछ अलग है, ये तो इंटरनल बहुत ज़्यादा इनके तो डिस्प्यूट्स हैं या उसके कोई फैमिली इशूज़ हैं, इंटरपर्सनल इशूज़ हैं, वो इसे भी डिस्कस नहीं करता, इसी की भी चर्चा होगी, उसे जज किया जाएगा कि वो शायद बहुत अच्छा एक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति नहीं है, जिसके फाइनेंसेस वीक हैं, जिसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वीक है, जिसकी
सोसाइटी में रिस्पेक्ट है बट वो खोखली है क्योंकि इंटरनल स्टोरीज डिफरेंट है। इस वजह से वो अपनी इंटरनल स्टोरीज को अपने साथ कैरी करता है और उसे किसी को नहीं बताता। तो हमारा सबसे पहले एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये कि हम उस व्यक्ति को जज ना करें कि ये अच्छा है, बुरा है, खराब है या इसकी लाइफ में कोई भी चीज खराब है। हम सिर्फ सुने और सुनने के बाद उसको समझाकर राय दें कि आपने बहुत अच्छा किया जो बताया, और उसे नेक्स्ट जहां पर भी उसको हमें बताना हो कि लोकल में जो भी सर्विसेज अवेलेबल है, हमारा वहां तक कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे वहां तक पहुंचाएं और ये पता भी करें कि वो वहां कंसिस्टेंसी से उन चीजों को फॉलो कर रहा है, अपनी काउंसलिंग, अपनी थेरेपीज को ले रहा है या नहीं ले रहा है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम उसको रेगुलर उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग उसको टेक्स्ट करते रहें, उसको फोन करते रहें, उससे बातचीत करते रहें, बिना ये सोचे कि वो कहीं इसका गलत मतलब ना निकाल दे। जब हम उसे आइसोलेट या अकेला छोड़ देते हैं और अपने तरफ से सोचने लग जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि वो उसको परेशानी होगी तो वो खुद ही बता देगा, क्या पता वो अपनी परेशानियां हमसे ना बताना चाहे। तो जब हम वन साइडेड इस तरीके के थॉट्स को रखते हैं तो अक्सर ये चीजें बीच में ही छूट जाती हैं और इनके परिणाम ज्यादा भयानक सामने आते हैं। साथ में जो भी हम उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी फैमिली लेवल पर अगर बात कर सकते हैं, अगर हम सोसाइटी में कहीं अपॉइंटमेंट उसका बुक करा सकते हैं तो, या उसके साथ जा सकते हैं, उसको टाइम निकाल सकते हैं, उसके ऊपर एक प्रेशर भी बिल्डअप हो सकते हैं कि आपको मेंटली फिट होना ये आपका बहुत मतलब रोल है और आपको होना ही चाहिए, सारी चीजें सेकेंडरी हैं, फर्स्ट इज योर हेल्थ। तो वहां से उसे एक एश्योरेंस मिलता है कि शायद उसे भी अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम बीमार नहीं है और हमारे साथ रहने वाला या हमारे आसपास कोई भी फ्रेंड को जो मेल है, हमें उसे इस तरफ जरूर डाइवर्ट करना चाहिए जहां से उसका मेंटल हेल्थ अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ अब वो मेल, अगर यहाँ मेरे इस सेशन को जितने भी मेल सुन रहे हैं, अब वो समझ लें कि उन्हें अपने साथ क्या करना है और अपने साथ किस तरीके की अपनी सोच को में चेंजेस लाने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले वो जब उन्हें स्टार्टिंग में तनाव होता है, जब वो एक ही थॉट को बार बार सोचते हैं और वो उस थॉट से बाहर नहीं निकल पाते, थॉट स्टॉपिंग नहीं कर पाते, या उसकी वजह से उनको एसिडिटी होती है, उनको नींद नहीं आती, या वो किसी भी तरीके की पूरी रात या पूरा दिन उसी में उलझे रहते हैं, उनको भूख लगना बंद हो जाती है, वो महसूस करते हैं कि वो शायद कई दिनों से हंस नहीं पा रहे हैं। उनको अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स कंटिन्यूअस 7 डेज रहते हैं, उनको इमीडिएट हेल्प ले लेनी चाहिए और अपने स्ट्रेस को पहचान लेना चाहिए कि ये उस स्ट्रेस के रीजंस की बजाय कि हमें शायद स्ट्रेस इसलिए है कि वर्कलोड है या बॉस का प्रेशर है या फैमिली प्रेशर है, फिनेंशियल प्रेशर है, आप रीजंस ना दें, सिर्फ ये सिम्टम्स ही काफ़ी हैं आपको अपनी हेल्प करने के लिए। तो आप सबसे पहले उन्हें पहचानें और पहचानने के बाद आप इमीडिएट हेल्प ले लें और ये मत सोचें कि अब इससे ये कोई खराब चीज नहीं है, ये तो शायद सबकी जिंदगी में होता है। यही सोच आपको आपकी बहुत बीमारियों के नजदीक ले आती है और तब शायद कई बार देर हो जाती है। साथ में आप अपनी जो आपकी उम्मीदें हैं वो उनको मैनेज करना शुरू करें कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से और खुद से। आपका ये पता होना और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, आप कितना कमा सकते हैं, आप कितनी देर बैठ सकते हैं, आप कितनी देर जाग सकते हैं, आपकी कैपेसिटी, आपकी एक्सपेक्टेशन आपको पता होनी जरूरी है। आप कौन सी भाग में और कौन सी दौड़ का हिस्सा हैं और क्यों है, ये भी आपकी जानकारी में क्लियर होना चाहिए और उसके एक कॉग्निटिव और रीजनेबल रीजंस होने चाहिए आपकी लाइफ में, आप कहाँ हैं और क्यों हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप क्या कर रहे हैं, आप नौकरियां बदल रहे हैं, आप ओवर प्रेशर हैं, आपके पास आप अपने ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इमीडिएट आपको वहां पर कोई भी गाइडेंस या काउंसलर की हेल्प ले लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में क्या करें और कहां पर आपको कंफ्यूजन है उसे आप दूर कर पाए। और इसके साथ साथ जस्ट डू द 3-4 थिंग्स, टेक अ प्लेंटी ऑफ वाटर,
इन एवरी ओ क्लॉक इन अ डे। साथ में 30 मिनट आपका वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको पसीना आए। साथ में आपका मेडिटेशन, कम से कम 15 to 20 मिनट का मेडिटेशन हर एक उस एडल्ट के लिए ज़रूरी है जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है या उसके ऊपर कुछ ऐसा भार है कि उसको अपने अर्निंग्स और अपने फिनेंसेस को बहुत एक्यूरेट रखना है अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, और प्लस अपनी फैमिली के लिए भी। तो यहाँ पर उसके लिए ये दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसका सोना और उसका जागना, उसका साथ में बहुत ही एक न्यूट्रिशियस डाइट को लेना। अगर वो ध्यान दे कि उसका कोई भी पार्ट इन 3-4 चीज़ों में से लैक हो रहा है या इग्नोर हो रहा है, आप उसको इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ेंगे, इमीडिएट रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना होगा कि कैसे उसकी ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उसका पानी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फूड एंड स्लीप। तो अगर वो ये बेसिक चीज़ों को ठीक रखेगा तो एटलीस्ट कम उसके अंदर जो बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होने हैं, बायोलॉजिकल मीन्स कि उसको इंटरनली बॉडी लेवल पर कुछ अगर पेन या कुछ और एसिडिटी या ऑक्सीजन का लैकिंग, वो सब एटलीस्ट बैलेंस रहेगा और वो यहाँ से काफ़ी कुछ अपनी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इश्यूज हैं, उनको मैनेज कर पाएगा। साथ में उसको ध्यान देना पड़ेगा कि वो खुद को जिस समय खाना खाता है, जिस समय वो सोता है, जिस समय वो टीवी देखता है, कम से कम वो फील करे कि वो अपने आप में एक फ्रेश और उसको एक अच्छा महसूस होना चाहिए कि वो खाना खा रहा है बट उसे अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है, वो इग्नोर कर रहा है, पानी इग्नोर है, खाना इग्नोर है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, तब भी उसको इमीडिएट हेल्प ले लेनी चाहिए। साथ में उसको आइसोलेट रहना कि आप अकेले रहते हैं, अकेले सोते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, आपके बच्चों के साथ आपका डिस्टेंस है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका डिस्टेंस है, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर, वो सब भाई बहन सब दूर हैं, आप उनसे भी बात नहीं करते, आपका फ्रेंड सर्कल भी लाइव नहीं है, वो मर गया है, यानी कि जब से आपने स्कूल और कॉलेज छोड़ा तब के बाद से आपके कोई कांटेक्ट नहीं है। जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ भी आपकी कोई ऐसी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। तो ये भी यहाँ पर भी आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि डोंट बी आइसोलेट। आपका आइसोलेशन आपके लिए जो एक कैद बन जाएगा और ये कैद आपके अंदर एक घुटन पैदा कर देगी जिससे बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अगर आप इन सब चीज़ों को बना नहीं पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसके लिए भी आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको सजेस्ट किया जाए कि आप कैसे आगे बढ़ें और कैसे अपनी चीज़ों को रेस्टोर करें। साथ में आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप जो फील करते हैं, आप अगर किसी का एटीट्यूड आपकी फैमिली में, आपके बॉस का या आपके घर का, अगर आपको लगता है कि वहाँ से आप हर्ट होते हैं, जस्ट उसको सेम डे आप बोलें कि मेरे साथ इस तरीके से बात ना करें, मुझे हर्ट होता है। अगर आपके फैमिली में या आपके बच्चे या आपके पेरेंट, भाई बहन, कोई भी आपके साथ अगर उस तरीके से बात नहीं करता जो तरीका आपको पसंद है, तो फिर आप वहीं पर उनसे बात करिए। और अगर आप देखते हैं कि सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो भी आपको इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए कि आपके जो इंटरपर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो आपको हर्ट करता है। एक स्टोरी आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने काफ़ी टाइम क्लिनिक में मेरे साथ उनके सेशंस हुए। तो मैंने उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि आपने जब आपकी लाइफ में इतने टॉक्सिक चीज़ें डेवलप हो रही थी तो आपने इसको पहले क्यों नहीं इसका सोल्यूशन कभी क्यों नहीं सोचा? तो उन्होंने मुझे इमीडिएट बोला कि मुझे ऑप्शंस पता नहीं थे। यानी कि उन्हें पता ही नहीं था कि जो चीज़ें टॉक्सिक हैं, हमें पता होता है कि अगर कांच का टुकड़ा है तो हम उसको इमीडिएट झाड़ू से हटा देते हैं और अपने पैर को बचा लेते हैं। तो अगर हमें लाइफ में जहाँ से हमारी इंटरनल हम हर्ट हो रहे हैं, अगर हमें उन ऑप्शंस का, विकल्पों का देर से पता चलता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो उसका इमीडिएट और अर्लियर हमें पता होना। साथ में एक और स्टोरी यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा करूंगी कि एक पर्सन थे, वो भी मेल थे। तो उन्होंने जब डे 1 उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया तो ये कहकर लिया कि उन्हें पता नहीं वो कब तक जिंदा हैं और उनको हर समय मरने के थॉट आते हैं। जब इसको पूरा मैंने एक्सप्लोर किया कि कहाँ से, तो वहाँ से पता चला कि जो उनके कॉलोनी में और उनके घर में प्लस जो उनके जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर जो लोग हैं, तो वो अक्सर जब वो नमस्ते करते हैं और बहुत फ्रेश होके,
बहुत अच्छे से नमस्ते करते हैं तो जो रिप्लाई मिलता है वो रिप्लाई एक सरकास्टिक वे में मिलता है, यानी कि लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे होते थे, हंसी उड़ा रहे होते थे, वहां से उनकी एंजाइटी और पैनिक अटैक इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे कि वो जीना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस सोसाइटी में, इस परिवार में और इस कार्य के स्थल पे उनको कोई सम्मान नहीं देता, उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये दूसरों के द्वारा दिया हुआ एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कोई उन्हें गाली नहीं दे रहा था, कोई उनको थप्पड़ नहीं मार रहा था, तो लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कई बार लोगों को इस हद तक परेशान कर देता है कि उन्हें लगता है कि वो कब तक जिंदा रह पाएंगे। तो ये जो दो चीजें हैं कि लाइफ में ऑप्शंस का पता ना होना और लोगों के का कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो या नॉन वर्बल हो, वो आपको इतना फर्क डाले कि आप वहां से अपनी जो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो, तब भी आपको इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। साथ में आप अपने डेली, आप ये मत सोचिए आप नौकरी कर आए हैं और आपने अपनी एक्सरसाइज कर ली है, दैट्स इनफ। आप अपने घर के छोटे मोटे कामों में, जैसे कि पौधों में पानी डालना, जैसे कि अपने घर के थोड़े बहुत कुछ अगर रिपेयरिंग वर्क है वहां पर कोई काम करना, या कोई अपनी हॉबीज से रिलेटेड काम करना, अगर आपको पेंटिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, आपको वहां पर उस वर्क में रेगुलर अपने आप को एक्टिव रखना होगा। आपको डिसाइड करना है आप उसे, अगर आपको पशुओं की हेल्प करना पसंद है तो आप किस तरीके से एनिमल्स की हेल्प करते हैं। अगर आपको कहीं ऑर्फेन्स में या कहीं भी जाने का अच्छा लगता है तो आप किस तरीके से अपने आप को इंगेज रखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। साथ में आपका जो एक टच है, यहाँ ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि जैसे ही एक अक्सर इसमें मेल ज़्यादा सफ़र कर रहा है, जैसे ही एक लड़के की शादी होती है और उसके बाद वो मैरिज करने के बाद एक फैमिली में बनता है, तो वहाँ से उससे ऑटोमेटिकली ये एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि अब यही आपकी दुनिया है। कई बार वो अपनी जो अर्निंग एरियाज हैं, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है और जो उसकी फैमिली लाइफ है, वो वहीं तक सिमट के रह जाता है। और अगर वो किसी भी तरीके से इसके अलावा कोई भी मित्र या फ्रेंड्स बनाता है तो वो उसकी फैमिली के फ्रेंड्स होते हैं। वहां पर भी अक्सर ये पाया गया है मेल्स के इशू में, क्योंकि उसका कोई भी इंडिविजुअल फ्रेंड नहीं होता और वो सब फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, यहां पर भी कई बार वो अपने आप को आइसोलेट और घुटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वहां पर उसको वही लाइफ दिखानी है कि उसने कोई भी सेलिब्रेशन है वो कैसे किया, उसने कपड़े कैसे खरीदे, उसके घर में कितनी शॉपिंग हुई, वो मैरिज पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे। यहां से भी वही सब बातें और वही सब चर्चाओं से भी वो अपने आप को इंटरनली अकेला फील करता है। तो यहां पर उसका टच उन लोगों के साथ इंडिविजुअल लेवल पे जरूर होना चाहिए जो उसके अपने हैं, जिनसे वो बात कर सकता है, जो उसकी फैमिली, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी उसकी लाइफ के हिस्सा है और जहां वो अपने आप को कंफर्ट फील करता है। तो ये एक बहुत ही ओपनली और इस पर ओपन होकर के बात करना, इसको डिस्कस करना और साथ में इसमें डिसीजन लेना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिससे कि वो अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को उसी तरीके से जिंदा रखे। अगर वहां पे फैमिली नहीं भी इन्वॉल्व है फिर भी वहां पर वो अपनी फ्रेंडशिप को जिंदा रख सकता है, इसलिए क्योंकि वहां पर उसके विचार मिलते हैं और वहां पर वो अपनी कोई प्रॉब्लम या अपने मन की बात शेयर कर सकता है, जो शायद वो अपनी प्रोफेशनल कलीग्स या अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ में शेयर नहीं कर पाता है। तो इसके अभाव में भी कई बार ऐसे चीजें आगे बढ़ जाती हैं कि जहां पर वो अपनी घुटन से बाहर नहीं निकल पाता है। साथ में उसको एक टाइम टू टाइम ब्रेक जरूर लेना चाहिए। यहां पर भी इंडियन फैमिली हमें ये शायद सिखा दिया गया है कि अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो अलॉन्ग विद द फैमिली मेंबर्स, और आप अकेले कहीं नहीं जा सकते। तो यहां पर एक एज अ साइकोलॉजिकल डेस्क में जरूर आप लोगों सबसे कहना चाहूंगी कि साल में कुछ ऐसे दिन, कुछ ऐसे समय जरूर हर एक इंडिविजुअल को निकाल लेना चाहिए जहां वो, अगर अडल्ट है तो जहां वो अकेले जाकर के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने हिसाब से अपना टाइम बिताता है, बट वो हेल्दियर होने चाहिए, अनहेल्दी, क्रॉनिक या हार्मफुल नहीं होने चाहिए। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, किसी मेडिटेशन सेंटर पे, किसी योगा सेंटर पर, या कहीं पर भी आपको अच्छा लगता है कि मैं अकेले जाके 4 दिन रहकर आऊं, इस पर भी बात करना और इस पर खुलकर अपने फेवर में डिसीजंस को लेना, ये भी हुनर आपको आना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर नहीं आता तो भी आप किसी प्रोफेशनल की जरूर हेल्प
हेल्प लें। तो इस तरीके से जो बाउंडेशन है वो भी कई बार हमारी इलनेस का कारण बन जाती हैं। तो हमें बहुत आगे सामने प्रत्यक्ष रूप से आकर के डिसीजंस को अपने फेवर में कैसे लिया जाए और वो हेल्दियर होने चाहिए, उससे हमें फायदा हो, नुकसान नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम आगे और कुछ चीज़ों पर देखें कि आपको आपके जो कई बहुत सारी सुसाइड या बहुत सारी इलनेस ड्यू टू फिनेंशियल प्रेशर भी आती हैं। आपने जो भी ये मैं अपने पहले सेशंस में भी कह चुकी हूँ, आज फिर कह रही हूँ, आपका अर्न किया हुआ जो भी मनी है वो आपके पूरे कंट्रोल में होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उस मनी को कहाँ, क्यों और किसके लिए कैसे खर्च किया जा रहा है और उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अननेसेसरली आपका मनी कोई और यूज कर रहा है या फिर आपने खुद ही अपने मनी को विदाउट एनी बजट मेकिंग आपने उसको एक्सेसिव बढ़ा रखा है। तो वो उसके लिए भी आप टाइम टू टाइम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, चाहे आप किसी फाइनेंसेस के मैनेजमेंट और जो भी इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प लें। और अगर आपके घर में ही अगर कोई आपके फिनेंसेस को मिसयूज करता है तो इसके लिए भी आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये इंटरपर्सनल एंड साइको सोशल साइको इंटरपर्सनल इश्यूज के अंतर्गत आता है। तो धीरे धीरे करके आप जब अपने फिनेंसेस को, अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनल हेल्थ को, अपनी हॉबीज सबको बहुत एक्यूरेट और बैलेंस मोड पे रखेंगे, तब आप फील कर पाएंगे कि आप वाकई में अपने आप को कहेंगे कि हाँ मैं अब सांस ले पा रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो आपको सप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना रोल पहचानने की आवश्यकता है। आप सिर्फ मैन नहीं है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप इंसान है। तो आप सिर्फ अपने आप को इंसान मानिए। मैन का बहुत बड़ा एक रोल सिर्फ अपने ऊपर ओढ़ लेने से अपने आप को सप्रेस करना ये बेईमानी होगी अपने जीवन के साथ। आपकी मेटशिप को, आपकी जो भी मेटशिप है उसको आप प्रायोरिटी में रखें। साथ में आप अपनी हर समस्या का, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, आपको विकल्प पता होना चाहिए। आपकी कोई भी समस्या है आप उनके विकल्प को समझिए और सुनिए कि कैसे आप अपने समस्याओं के विकल्प से बाहर आ सकते हैं और अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ों को करते हैं और समझते हैं तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के लिए काउंसलिंग, टॉक थेरेपी, आपका अगर बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से आपका एग्रेशन बढ़ गया है, आपको अपने उस एग्रेशन के लिए भी एग्रेशन मैनेजमेंट थेरेपीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ में अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, यानी कि आप गाली देते हैं या आप बहुत एक वायलेंट बिहेवियर करते हैं, लाइक आप सामान उठा के फेंक देते हैं, आप अपने आप को मारने लगते हैं या किसी और को मारने लगते हैं, तो वायलेंट बिहेवियर और साथ में एब्यूसिव लैंग्वेजेस को भी अगर आप सिर्फ यूज करते हैं तो भी आपको इमीडिएट साइकोलॉजिकल हेल्प को ले लेना चाहिए। तो आई थिंक आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा और आप सब लोग अपने आसपास जो भी मेल्स हैं और जो मेल इस सेशंस को देख रहे हैं वो सब अपने आप को एक बार सेल्फ एग्जामिन करेंगे और फील करेंगे कि वो कितने मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। तो इसी एक पूरे सेशन में एक अनहेल्दी थॉट आप लोगों को शेयर करूंगी और उसको हम आज हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करेंगे। अनहेल्दी थॉट ये है कि कोई भी बीमारी अगर हम ये सोचते हैं कि ये स्पेसिफिक बीमारी किसी स्पेसिफिक जेंडर को आती है, वहाँ पर वो एक जो जेंडर विविधता है उसके अंतर्गत कोई होती है कि मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी या मनोवैज्ञानिक बीमारियां, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीमारियां हर एक शरीर, हर एक मन और हर एक मस्तिष्क के लिए बराबर बांटी गई हैं। तो आप इस भेद को बंद करिए और बिहेव लाइक अ ह्यूमन, नॉट लाइक अ मैन और वुमेन। तो आज के इसी आशा के साथ कि आगे भी हम बहुत सारी कहानियों में आपके साथ जुड़ते रहेंगे और तेरी मेरी कहानी में आप लोगों से विदा लेती हूँ अगली एक फिर नए विषय के साथ, और आप अपने विषयों को हम तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।